आबी पनागाहों के अंदर मौजूद हाउस बोटों की, चाहे वो निगीन झील के अंदर हो हाउस बोट या फिर दरियाए जहलिम के अंदर हाउस बोट हो या जिलीडल के अंदर हाउस बोट हो। गोनागो मुश्किलात से दो चार है, लेकिन कुछ के लिए अच्छी खबर और कुछ के लिए बुरी खबर आपके सामने लेकर आए हैं। जिलीडल, निगीन और दरियाए जहलिम पर मौजूद 930 हाउस बोट टोटल है, एक एदाद शुमार हमारे सामने है। और 14 साल के बाद 19 की मरम्मत की इजाजत मिली। इनमें जनाब अगर ठीक आपने याद होगा कि गुज़श्ता दिनों हम देख रहे थे कि ये हाउस बोट टूट गया जी जहलिम के अंदर, ये डूब गया जी, और परमिशन नहीं मिल रहा था। 14 साल के वक्फे के बाद 930 में से सिर्फ 19 की मरम्मत की इजाजत मिली और 45 बरसों से लाइसेंस की इजरा तजदीद पर पाबंदी बरकरार रखी है सरकार ने। नया हाउस बोट कोई नहीं बन सकता है, नई प्लानिंग कोई नहीं हो सकती है, और ये लाइसेंस वाला मामला जो है और रिन्यू वाला या इशू वाला मामला जो है, इस पर पाबंदी रहेगी बरकरार। फिलहाल इस तरीके की इतलात जो है वो सामने आ रही है। शहर श्रीनगर में मौजूद जिलीडल, निगीन और दरियाए जहलिम, ये 3 अहम असासे हैं हमारे पास है, और इन तीनों असासों के अंदर हाउस बोट आपको खड़े मिलेंगे। ताहम इन तीनों असासों के अंदर यानी जिलीडल, निगीन और दरियाए जहलिम के किनारों के पास अब हाउस बोट लंबी कतारों में आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि नई लाइसेंस की इजरा पर जो पाबंदी लगी हुई थी वो बरकरार रखी गई है। और तकरीबन अब मरम्मत भी जो है वो 14 साल के वक्फे के बाद जो है वो दे दी गई है, और वो भी महदूद सिर्फ चंद हाउस बोटों के लिए। इस तरीके की बात जो है वो कही गई है। तो इस तरीके से जो हाउस बोट ओनर्स हैं और हाउस बोट मालिकान हैं, उनका मानना है कि करोड़ों का असासा ये है, और अगर इसको सही तरीके से रिनोवेट नहीं किया गया तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ से हमारी नज़रों से जो है वो उड़ जाएंगी, और इस तरीके से ये असासा जिसको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं, इसको देखे बगैर ही वापस चले जाएंगे और पानी पानी सिर्फ रह जाएगा। अब पाबंदी कैसे लगी थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1982 में पहली बार जिलीडल को जाज़बे नज़र बनाने और इसके हदूद को महफूज करने के अलावा गैर कानूनी तौर पर जो पानी पर काबिज लोग होते थे और उस कब्जे को हटाने के लिए पाबंदी लगा दी गई थी उस वक्त हुकूमत ने 1982 में। और उस वक्त की हुकूमत ने हाउस बोटों को लाइसेंस इजरा करने पर भी पाबंदी लगा दी। जिलीडल और निगीन के लिए कानून साजी करने का फैसला लिया गया, लेकिन हुकूमत ने जिलीडल और निगीन के अलावा दरियाए जहलिम में भी मौजूद हाउस बोटों की तहसील और जो अपना लाइसेंस और दीगर मालिकाना हुकूक वाले मामले को इसमें डाल दिया। इसके बाद 1988 में फारूक अब्दुल्ला की क़यादत वाली इंतज़ामिया ने आलूदगी खदशात के पेश नज़र दरियाए जहलिम और हाउस बोटों के साथ और झील के अंदर रहने वाले लोगों के साथ मीटिंगों और मशावरतों का सिलसिला शुरू किया। ताहम उसमें भी कोई ज़्यादा पेशरफ नहीं हुई और यह सिलसिला चलता रहा। 1990 में मिलिटेंसी शुरू होने के साथ ही सयाहती सीजन ठप हुआ और हुकूमती पॉलिसी भी दम तोड़ती हुई नजर आई। ताहम श्रीनगर के एक समाजी कारकुन की जानिब से हाई कोर्ट में रजू किया गया और हाई कोर्ट के अंदर यह मामला लिया गया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने 2009 में इस पूरे मामले पर पाबंदी लगा दी और तब से लेकर ये पाबंदियां जो है वो चल रही है। तो इस तरीके से पाबंदी कैसे लगी, कब क्या हुआ, वो भी है। और 2018 में चीफ जस्टिस जो उस वक्त की थी हमारी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक तफसीली हुक्म दे दिया कि इसमें क्या कुछ होना चाहिए। और हुकूमती पॉलिसी भी ये साफ है कि झील के अंदर फजलाजात ज़्यादा जमा ना हो और वहाँ पर निज़ाम जो है वो बेहतर है, झील का पानी बेहतर है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो की जा रही है। मरम्मत की इजाज़त जो है वो 22 में 2021 को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में हाउस बोट के जो मालिकान हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे मुलाकात के दौरान जब उन्होंने ये मामला उठाया था तो उन्हें एश्योर किया गया था कि इस तरीके से मामला हल किया जाएगा। और तब से लेकर अब 2023 में ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन ये ऑर्डर भी सिर्फ चंद हाउस बोटों के लिए, बाकी मानदा लोग जो है वो अभी भी परेशान इस पूरे मामले पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो ये झील के अंदर हाउस बोट है
یہ گوناگو مشکلات سے دو چار ہیں ہی، لیکن حکومت نے تھوڑی سی راحت دی ہے، کچھ ہاتھ ٹائٹ کیا ہے، نئی لائسنس اجرا نہیں ہوگی، نئے ہاؤس بوٹس نہیں بنیں گے، جو کچھ ہے یہ اثاثہ اتنا ہی رہے گا، اور وہ وقت دور نہیں جب یہ اثاثہ ہماری آنکھوں سے اوجھل بھی ہو جائے گا۔